बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ एजुकेशन के बंदे जनाब जुबैर अब्बासी साहब हैं। जुबैर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुबैर भाई कैसे हैं आप? जी ठीक, अल्लाह का करम है। तबीयत ठीक है? बिल्कुल। जुबैर भाई, आप चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने काम किए हैं और आपकी ये फील्ड है, आप बच्चों की बुक्स भी तैयार करते हैं। जी हाँ। आपकी कंपनी का नाम एजुकेशनल का आइडियाज़ है। जी। आप ये बताएं कि हमें अपने छोटे बच्चों की चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर भी आप बात करते हैं, तो आप हमें इस बारे में क्या कहेंगे कि अपने बच्चों की एजुकेशन को स्टार्ट कैसे करना चाहिए? देखिए, इब्तदाई तालीम बच्चे की सबसे ज़रूरी तालीम होती है जी, और इंसान की शख्सियत का 80% हिस्सा उसकी ज़िंदगी के पहले 6 सालों में डेवलप होता है। बिल्कुल। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के स्कूल्स में पहले 6 सालों में जो तालीम दी जाती है, बिल्कुल, उसमें बच्चे की शख्सियत साजी का ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि ABCD पढ़ाई जाती है, कॉपियाँ भरवाई जाती हैं, जबकि दुनिया भर के तमाम अच्छे मोंटेसरी स्कूल्स में बच्चों की शख्सियत साजी की जाती है। बिल्कुल। तो शख्सियत साजी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ उसकी ज़बान साजी है, ज़बान साजी, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जो कि हमारे यहाँ किताब और कॉपी की हद तक रह गई है। ज़बान को स्किल के तौर पर नहीं सिखाया जाता पाकिस्तान में। तो स्कूल्स के अंदर भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे को ज़बान सिर्फ किताब और कॉपी की हद तक ना सिखाई जाए, बल्कि एज ए स्किल प्रैक्टिस करवाई जाए, ताकि बच्चा सुनकर किसी की बात को समझ भी सके और बोलकर अपने ख्यालात का इजहार कर सके। तो इसको स्कूल में भी इसका ख्याल रखा जाए और घर के अंदर भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। सही। तो हमारे जो अक्सर हैं स्कूल, वो तो जो पहले का दौर है, जैसे 2000 में दो या चार या 8, वो इस काम में लगे हुए हैं। अभी तक नॉर्मली पाकिस्तान में ज़्यादातर स्कूल्स जो है ना, वो रोट मेमोराइजेशन पर काम कर रहे हैं जी, रट्टा लगाकर जी। जबकि पूरी दुनिया लाइफ स्किल्स पर काम कर रही है। बच्चों को तालीम के जरिए से ऐसी महारतें दे रहे हैं कि जो उनको पूरी ज़िंदगी काम आती है। तो इसके लिए स्कूल्स में भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि हमें अपना भी दौर याद है जब हम पढ़ते थे। वो हमारे उस्ताद कहते थे, ख़ास तौर पे जब छुट्टी का टाइम होता था ना, आखिरी 10-15 मिनट, वो कहते थे लाइनों में खड़े हो जाओ, लाइनों में खड़े हो के 2 या 4 या 8, वो ऐसे वो पढ़ते थे, और इतना ज़ोर का कि ताकि जो बच्चों के वालिदैन हैं उन्हें लेने आए हैं, वो उनकी आवाज़ सुनने के बच्चे वो पहाड़ याद करें, लेकिन हमें पता कोई नहीं होता था क्या पढ़ रहे हैं। बस वो शोर मचाना होता था। सिर्फ अपने वोकल कार्ड्स पर जोर लगाते थे, उसका कोई सीखना सिखाने से ताल्लुक नहीं था जी, उसका बच्चे की शख्सियत साजी से कोई ताल्लुक नहीं था। और अगरचे बच्चे कुछ चीज़ें याद भी कर लेते थे, उस्ताद और स्कूल की पॉलिसीज़ के दबाव में आकर वो चंद दिनों के बाद भूल जाते थे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो अब दुनिया में तालीम वो दी जाती है जो हमेशा साथ रहे। ऐसी स्किल सिखाई जा रही हैं जो पूरी ज़िंदगी इंसान इस्तेमाल कर सके। उसमें सुनकर समझना, बोलकर अपने ख़यालात का इजहार करना और पढ़कर समझना। एक है सिर्फ पढ़ना आता है, और दूसरा ये कि पढ़कर मुझे समझ भी आ रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो उसके बाद आखिर में क्रिएटिव राइटिंग अब दुनिया में सिखाई जाती है, जबकि हमारे दौर में हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। हम तो ऐसे वो लिख के, हमारे उस्ताद जफर इकबाल साहब जी, हम वो 7th 8 में भी जफर इकबाल साहब ने कहना, ये आपके पास है, वो आधा घंटा है, आपने ये 3 ऐसे लिखने हैं। वो लिख के अच्छा बहुत ही ना वो, लेकिन जब आगे आया टाइम वो बिल्कुल चेंज हो गया जी। अब दुनिया में ख़त व किताबत उस तरह से नहीं होती है जी। अब दुनिया में अर्जी की दरख्वास्त भी उस तरह से लिखी नहीं जाती है जैसी आज से 40-50 साल पहले लिखी जाती थी। बिल्कुल। तो अब सोशल मीडिया का दौर है, SMS का दौर है, टेक्स्ट का, मोबाइल फ़ोन का दौर है जी। तो अब ये चीज़ें कम हो गई हैं। तो अब जो स्किल्स ज़रूरी हैं वो मुस्तकबिल के दौर के लिए बच्चों को तैयार करना है। उसमें क्रिटिकल थिंकिंग, कोलेब्रेशन, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये चीज़ें 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं, ये बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। जुबैर भी बहुत मेहरबानी। थैंक यू।